सभी को नमस्कार। आज मैं जो फिल्म लाया हूँ वह है बिकमिंग। हाल ही में नायिका लिसा और उसका प्रेमी एलेक्स कई सालों से डेटिंग कर रहे थे, देश भर में घूम रहे थे। जब वह एलेक्स के दोस्त के घर पर रुके तब यह शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत में ग्लेन नामक एक अमीर आदमी, वह दोस्त अमीर, कितना अमीर मैं नहीं जानता, बस यह पता है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। शाम को ग्लेन अपनी पत्नी और बेटी को दो आंगोकिक दोस्तों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए लेकर आया। भोजन के बाद दो आदमी बुक रूम में बैठ गए और पुरुषों वाली बातें की। उदाहरण के लिए, अरे आपकी पत्नी बहुत अच्छी लग रही थी। नायिका लिविंग रूम में घूम रही थी। उसी समय उसके दोस्त की पत्नी एनी दिखाई दी और बोली, इस कागज पर सूचीबद्ध व्यक्ति को खोजने में मेरी मदद करें। उन्होंने कुछ समाचार ऑनलाइन लीक किए और यह मुझे बचा सकता है। मेरे पति को इस बारे में मत बताना। सबूत नष्ट करने के लिए मैंने इस कागज को भी निगल लिया। अलविदा। जिसे सुनने के बाद लिजा को शक हुआ, लेकिन अधिक भ्रमित करने वाली बात यह थी कि रात के बीच में वह जाग गई। जब वह बाथरूम जा रही थी, लिविंग रूम में उसने अपने कभी शराब न पीने वाले प्रेमी को पाया। वह सोफे पर सो रहा था। इसके आगे ग्लेन की तस्वीर थी, एक लकड़ी का घर। उस पर वह ज्यादा नहीं सोचती है। फिर अपने बेडरूम में लौट आई, लेकिन पाया गया कि ग्लेन कमरे में बैठा था और उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था और कहा कि वह उसके साथ सोना चाहता था। जिसे सुनने के बाद लिसा को बहुत घृणा महसूस हुई। फिर शांति से उसे कमरे से बाहर निकाला। फिर सुबह होने तक इंतजार किया। सामान पैक करके लिविंग रूम में भाग के गई। अपने प्रेमी को चुपचाप इस जगह को छोड़ने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन जब एलेक्स को लिसा ने जगाया, उनकी आंखें अचानक एक पल के लिए पीली हो गई। लेकिन लिसा जाने की जल्दी में थी, इसलिए उसने इसे नोटिस नहीं किया और तुरंत अपने प्रेमी को यहाँ से दूर जाने के लिए खींचा और दूर ले गई। उसके बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। पहली खबर थी कि ग्लेन ने लिसा और एलेक्स के जाने के एक रात पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, फिर आत्महत्या कर ली। इसके बाद नायक ने अपने आप को थकावट की स्थिति में पाया, जो कि ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। वह बहुत सारी चीजें अपने तरीकों से विपरीत कर रहा था। उदाहरण के लिए, जब वह डिनर के लिए गया, एलेक्स ने अपने भोजन में बहुत सीजनिंग मिलाई। उदाहरण के लिए, जब उसे भुगतान पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हुई, मूल रूप से दाहिने हाथ वाले एलेक्स ने अचानक लिखने के लिए अपने बाईं हाथ का उपयोग शुरू किया। लेकिन नायिका ने सोचा कि सबसे बड़ा बदलाव उसके प्यारे प्रेमी का बढ़ता हुआ हिंसक व्यक्तित्व था। उस रात होटल में वह सेक्स करना नहीं चाहती थी, लेकिन गर्भावस्था बहुत असहज थी, यह कहने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले वह उछल पड़ा। एलेक्स पहले इतना बोल्ड नहीं था। नायक ने खुद को कई रातों के लिए लगातार अजीब व्यवहार करते हुए पाया और इसके कारणों को नहीं जानता था। वह होटल में हर दिन केवल आराम करने के लिए जा सकता था। अपनी भावना को ठीक करने की कोशिश की और अपनी प्रेमिका से माफी मांगी। लिसा ने एलेक्स को उस तरह बनने के लिए बहुत थका हुआ माना, इसलिए दोनों ने डांस फ्लोर पर जाने का फैसला किया। फिर कॉफी पीने गए। वह थोड़ा आराम करना चाहता था, यह देखना है कि क्या ये नायक को सामान्य बना सकता है, पर नहीं। एलेक्स केवल आधी कॉफी ही पी पाया था कि नीचे गिर गया। अस्पताल ले जाने के बाद वह अभी भी बेहोश था। अस्पताल के कमरे में नायिका अपने प्रेमी के जागने का इंतजार कर रही है। अपने बॉयफ्रेंड की बैग से पजल बुक निकालकर कुछ देर खेलना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि नामों के उस गुच्छे में से एक नाम केविन का था, जिसका एनी ने उस रात को उल्लेख किया था, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। और इस जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए तुरंत उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गई। केविन ने कहानी जानने के बाद कंप्यूटर पर दस्तावेज निकाले और लिसा को समझाने लगा कि यह एक प्रकार की बुरी आत्मा है, जो एक आदमी के शरीर को संभालने में माहिर है और फिर उस व्यक्ति की पहचान पर जीता है। जब शरीर मर जाता है तब आत्मा वापस हवा में लौट जाती है। आत्मा हवा में लौट जाएगी और अगले मेजबान की तलाश जारी रखती है। उसने बहुत सारे दस्तावेजों को दिखाया। 100 से अधिक साल पहले से यह मौजूद था। एक परिवार का मालिक अचानक पूरे परिवार को मार डालता है और फिर बिना किसी कारण के आत्महत्या कर लेता है। उसने यह भी बताया कि हाल ही में इसी तरह के मामलों में कुछ लोग बचे भी हैं। इन लोगों की गवाही समान थी, यह कहते हुए कि उनके पिता या पति एक दिन अचानक किसी और के रूप में बदले हुए थे और पूरे परिवार को मारना चाहते थे और फिर आत्महत्या कर ली। मृत्यु से बचने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। संक्षेप में केविन ने बताया कि जो आत्मा ग्लेन में रह रही थी, उसे नायिका पसंद थी, इसलिए उसने पूरे परिवार को मार डाला और आत्महत्या कर ली, जिससे वह हवा में लौट सका और फिर एलेक्स में समा गया। वर्तमान में केविन को यह निर्धारित नहीं है कि इसे कैसे नष्ट किया जाए, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर यह मेजबान बना सकता है तो यह एक संयंत्र आदमी में प्रवेश कर रहा है और यह खुद को मारने में सक्षम नहीं होगा। यह उस शरीर में बंद हो जाएगा और अब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लिसा ने पूरी तरह से संदेहास्पद केविन को सुना और वहां से दूर चली गई। अपने प्रेमी के जागने की प्रतीक्षा करने के लिए अस्पताल लौटी, लेकिन अचानक देखा कि एलेक्स के फोन पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त एनी का एक टेक्स्ट मैसेज आया था। उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके प्रेमी का चक्कर चल रहा था, जिसने उसको नाराज कर दिया। एक अलविदा पत्र छोड़ने के बाद वह एक दोस्त के घर चली गई। वह जस्टिन नाम का एक समलैंगिक लड़का था। लिसा रोई। दूसरी तरफ बुरी आत्मा नायक के शरीर के साथ जाग
गया और अस्पताल से भाग गया। आराम करने के लिए एक मकान किराए पर लिया। शरीर इसे कैसे लेता है? सबसे पहले मेजबान की आत्मा को खाली करना है जिससे वह इस तरह के शरीर में प्रवेश कर सकता था। इस प्रक्रिया में जिन लोगों का शरीर चुराया गया था वे अधिक से अधिक अपने आप को खो देंगे। लक्षण वैसे ही थे जैसे नायक अनुभव कर रहा था। चेतना तेजी से अस्पष्ट हो रही थी, क्रियाएं भी अजीब हो गई और शरीर को लेने के बाद आत्मा को मेजबान की स्मृति मिल जाती है। आत्मा ने उनका चेहरा धो दिया। नायिका को कैसे वापस पाई उस बारे में सोचा। उसके विदाई पत्र पर लिखा गया था कि वह उसकी धोखाधड़ी के बारे में जानती है। अगले दिन बुरी आत्मा जस्टिन के घर की तरफ गई। आत्मा को यह पता था कि यह वही अगली जगह है जहां वे दोनों जाने की योजना बना रहे थे। इससे आत्मा ने अनुमान लगाया कि लीजा वहां छिप सकती है। जब वह आया तो उसने सरल विचार नियंत्रण का उपयोग किया। जस्टिन ने अनजाने में ऐसा कुछ कहा जैसे उसे नायिका पसंद थी और वह उससे शादी करना चाहता था। लिसा के करीब रहने के लिए वर्षों तक समलैंगिक होने का नाटक किया। इससे लिसा को लगा कि जस्टिन बहुत डरावना है, इसलिए वह दौड़ने के लिए मुड़ी। लिसा बस चली गई। शैतान ने तुरंत जस्टिन को मार डाला और सोच रहा था कि उसने बकवास क्यों किया। फिर लिसा का पीछा किया, उसकी कार में बैठ गया। उसने पहले से जो सोच रखा था वह कारण समझाया। उसने उस लड़की के साथ बहुत पहले ही रिश्ते खत्म कर दिए थे। वह बस उससे लिपटती रही और माफी मांगती रही। वो सफल रहा। लड़कियों को इस तरह समझाना आसान था। उस शाम लिसा को आराम करने के लिए होटल में ले जाने के बाद शैतान ने अपने आप को पेंटिंग वाले बंगले पर पहुंचा दिया। पेंटिंग के अंदर वाला बंगला वह जगह उसका असली घर था, क्योंकि वह लगातार अन्य लोगों की यादों को याद करता था। उसकी यादें भी अराजक थी। उसे अपने बारे में सब कुछ भूल जाने का डर था। हमेशा याद रखने और न भूलने के लिए वह यहाँ आता है। न भूलने के लिए याद दिलाना। अचानक एक बंदूक के साथ केविन दिखाई दिया और उसने बताया, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। अंततः तुम मिल गए। पहले तुमने मेरे पिता के शरीर में प्रवेश किया था, मेरी माँ को मार डाला। क्या फिर तुमने मुझे मारने के बाद खुद को नहीं मारा था? लेकिन वास्तव में मैं मरा नहीं हूँ और अभी भी बदला लेने के लिए एक अवसर की तलाश में हूँ। अब मरो। तुम इतने मजबूत क्यों हो? पलक झपकते ही मुझे मारने के लिए वह दौड़ पड़ा। फिर मैं पहले मर गया। अलविदा। अगली सुबह नायिका मूल योजना के अनुसार करती है। मूल रूप से वह अपने प्रेमी के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए घर जाना चाहती थी। वैसे भी उनकी शादी होने वाली थी, उन्हें माता पिता से मिलना चाहिए। लेकिन घर जाने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसका प्रेमी एक कार मैकेनिक है, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल दूसरे व्यक्ति जैसा था। यहाँ तक कि कार की मरम्मत भी नहीं कर सका। लिसा अपने कमरे में लौट आई। केविन ने उससे जो कहा था शायद वही सच हो, ऐसा सोच रही थी। शायद यही सच्चाई है। क्या वास्तव में एलेक्स एक शैतान द्वारा चुरा लिया गया था? अचानक उसका प्रेमी बाथरूम में गया। बाहर आते समय गलती से उसे पता चला कि लिसा की जेब में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। उसने गुस्से में उसे पीटा और कहा, तुम केवल मेरे लिए जन्म दे सकती हो। इससे लिसा डर गई और समझ गई कि उसे विश्वास नहीं था कि उसका प्रेमी उसे पीटेगा। इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति केविन ने जो कहा था वही बुरी आत्मा होना चाहिए। सही। खुद को उजागर करने वाले शैतान ने परवाह नहीं की। लिसा को केवल चेतावनी दी कि मेरी प्रेमिका के रूप में बेहतर सहयोग करो, मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ सोवो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। पहले तुम फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जाओ। यदि तुम गर्भवती होती हो तो मैं कृत्रिम गर्भपात में तुम्हारी मदद करूंगा। लिसा शौचालय में छिप गई, यह सोचते हुए कि एनी पहले क्यों रोई होगी। उसे भी उसके जैसा होना चाहिए। शैतान द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। माता पिता की रक्षा के लिए उसने आज्ञा मानने का फैसला किया। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए शैतान के मूत्र का उपयोग किया। प्रेगनेंसी टेस्ट के परिणाम में वह गर्भवती नहीं थी। फिर वह घर पर रुक गई। आज्ञाकारी प्रेमिका के रूप भूमिका निभाती रही। उसे डेट करना, परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए उसे ले जाना, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। हर दिन अनिच्छा से बीत रहे थे। उस दिन जब लिसा लिविंग रूम में लाइट बंद करने वाली थी, वहाँ शूज शेल्फ पर एक लिफाफा था। मरने से पहले केविन ने उसे भेजा था। उसकी माँ ने उसके लिए प्राप्त किया था। लिसा को पता नहीं था कि घर में वह लिफाफा था। उसने उसे खोल दिया। अंदर एक लगाने वाली सुई और केविन का संदेश था। उसी समय शैतान ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए खोज लिया। उसने जल्दी से उन चीजों को लॉकर में छिपा दिया। उसी समय एक योजना के बारे में सोचा। पहले आज्ञाकारी की तरह कमरे में वापस आ गई, फिर बाथरूम में छिप गई और चुपके से दर्द निवारक गोली मुंह में छिपा ली। फिर चुंबन करते समय दवाई शैतान के मुंह में डाल दी। उसे निगल जाने दिया, क्योंकि नायक के शरीर को उस दवा से एलर्जी थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उस समय लिसा के पास सुई लेने के लिए लिविंग रूम में जाने का अवसर था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शैतान ने उसका पीछा किया। लिसा के माता पिता ने आवाज सुनी, इसलिए वे इसकी जांच करने के लिए बाहर आए। अपनी बेटी को पीटते हुए देख बचाव के लिए उसके पिता दौड़े। संघर्ष के बाद लिसा के पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लिसा की मां ने बंदूक थाम रखी थी, उसने शैतान को गोली मार दी। नायिका ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। केविन ने जो सुई भेजी थी वह शैतान को लगा दी, फिर उसे इलाज और मौत से बचाने के लिए अस्पताल ले गई। इस प्रकार शरीर न तो हिल सकता था और न ही मर सकता था। उस शरीर में शैतान को अस्थायी रूप से कैद करना संभव था। मामले के अंत में पुलिस ने भी नायक को पागल माना। फिर नायिका के परिवार
परिवार द्वारा विकलांग को पीटा जाता है। फिर नायिका को बुरी आत्मा की ड्राइंग वाला लकड़ी का घर मिला, फिर उसने घर में आग लगा दी। उसी समय वह एलेक्स के बच्चे के साथ गर्भवती हो गई थी। बुरी आत्मा को नष्ट करने का तरीका खोजने की शुरुआत की। फिल्म यहीं खत्म होती है। इस कहानी के बाद हम जानते हैं कि सिर्फ सिंगल होने से दूसरे लोगों की ओर से प्रेमिका नहीं दिखेगी या प्रेमी का व्यक्तित्व बदल जाएगा और वह आपको मारना चाहेगा। इसलिए सुरक्षित रहे, प्रेमी नहीं बने। अलविदा।